नमस्ते, वेलकम टू मूवी टेल्स। ग्रज एक श्राप है जो उन आत्माओं से आता है जो दुख और पीड़ा में मरी होती हैं। अगर कोई भी इंसान उनकी मरने वाली जगह पर जाता है तो वो भी उस श्राप की गिरफ्त में आ जाता है। कहानी शुरू होती है शिकागो से, जहां ट्रिस नाम की एक औरत अपने पति बिल के लिए नाश्ता बनाती है, पर बिल उसके नाश्ते की बुराई करता है और वो पैन का तेल बिल के सर पे डाल देती है और पैन उसके सर पे मार देती है और आराम से बैठ जाती है, जबकि बिल मर जाता है। फिर कहानी जाती है पीछे टोक्यो में, जहां वेनेसा और मियोकी नाम की दो लड़कियां एक नई लड़की एलिसन को डेयर देती हैं और उसे एक हॉन्टेड हाउस में ले जाती हैं और बताती हैं कि इस घर में टाकियो नाम का एक आदमी ने अपनी पत्नी कायाको और बेटे तोशियो को मार डाला था और अब उनकी आत्माएं इस घर में रहती हैं। वो दोनों एलिसन को अंदर ले जाती हैं और एक अलमारी में बैठकर आंखें बंद करके गिनती करने को कहती हैं। एलिसन अलमारी में बैठ जाती है और उसे वहां एक डायरी दिखती है जिसपे एक आंख बनी होती है, पर वो गिनती करने लगती है और तभी दोनों तुरंत अलमारी का दरवाजा बंद कर देती हैं और वेनेसा मोबाइल का वीडियो ऑन करके खड़ी हो जाती है एलिसन का डरता हुए वीडियो बनाने के लिए, पर दरवाजा लॉक हो जाता है। तभी अंदर एलिसन को तोशियो दिखता है और बाहर वेनेसा और मियुकी को भी छत से आवाजें आने लगती हैं। तभी अलमारी के अंदर एलिसन के सामने कायाको आ जाती है और अलमारी खुल जाती है। तीनों वहां से निकल आते हैं पर बहुत डर जाते हैं। उधर कैलिफोर्निया में कैरन नाम की लड़की की माँ उसकी बहन ऑब्रे को बुलाती है और टोक्यो जाके कैरन को वापस लाने को कहती है, क्योंकि कैरन हॉस्पिटल में होती है। उसने कायाको को खत्म करने के लिए उस घर में आग लगा दी थी और खुद भी जलने वाली थी, पर उसे बचा लिया गया था और अब वो वहाँ फंसी हुई थी। ऑब्रे का टोक्यो जाने का मन नहीं होता है क्योंकि उसकी कैरन से बात नहीं होती थी, पर माँ के कहने पर वो टोक्यो चली जाती है और हॉस्पिटल पहुंच जाती है जहां कैरन होती है। वो वहां कैरन के बारे में जाके पूछती है, तभी वहां ऐसा नाम का आदमी आता है जिसने कैरन को आग से बचाया था और वो ऑब्रे की मदद करता है कैरन तक पहुंचने में। ऑब्रे को देखकर कैरन तुरंत उसे गले लगा लेती है और उसे हॉस्पिटल से बाहर निकालने को कहती है क्योंकि वो कायाको को रोकना चाहती है, पर ऑब्रे कुछ समझ पाती इससे पहले ही हॉस्पिटल के लोग आकर कैरन को बांध देते हैं और ऑब्रे को बाहर ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिकागो में बिल अपनी नई पत्नी ट्रिस को, जिनसे हम पहले सीन में मिले थे, घर लेके आता है। रास्ते में वो अपने पड़ोसियों से मिलते हैं और फिर वो बच्चों के पास जाते हैं जिनका नाम लेसी और जेक होता है। जेक ट्रिस को देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं होता, पर लेसी ट्रिस के साथ अच्छा व्यवहार करती है। थोड़ी देर बाद ट्रिस जेक के कमरे में आती है और उससे बात करती है। जेक उसकी बात सुनता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। रात को जेक देखता है कि उसके पड़ोसी हुडी में एक लड़की को अपने घर लेके आए हैं। जैसे वो जेक की तरफ देखते हैं, जेक घर के अंदर चला जाता है और हमें वहां पर तोशियो की आत्मा दिखती है। उधर टोक्यो में कैरन की हालत देखकर ऑब्रे परेशान होती है। तभी आयसन आता है और बताता है कि वो जर्नलिस्ट है, पर उसकी पूरी बात सुने बिना ही ऑब्रे वहां से चली जाती है। वहीं कैरन को अपने कमरे में कायाको के होने का एहसास होता है और वो अपने आप को खोलने लगती है और बेड से उतर जाती है, पर कायाको उसके सामने होती है। आवाज सुनकर जैसे ही गार्ड्स दरवाजा खोलते हैं, कैरन वहां से निकलकर भाग जाती है। कायाको उसका पीछा करती है। तभी कैरन छत पर पहुंच जाती है कायाको से बचने के लिए, पर कायाको बिल्कुल उसके सामने खड़ी हो जाती है लेकिन फिर गायब हो जाती है। कैरन को लगता है कि वो चली गई है, पर तभी पीछे से आकर वो उसे नीचे गिरा देती है और कैरन एकदम से ऑब्रे और आइसन के सामने गिरकर मर जाती है। ये देखकर ऑब्रे शॉक में चली जाती है, पर आइसन को तुरंत ही कैरन के पास कायाको की झलक मिलती है। उधर एलिसन को उस घर में जाने के बाद से तोशियो के आसपास होने का एहसास होने लगता है। वेनेसा के साथ भी अजीब चीजें होने लगती हैं। नहाते वक्त उसके हाथ में बहुत सारे बाल आने लगते हैं और जब वो बाथरूम से बाहर निकलती है तब उसके सामने कायाको खड़ी होती है। कायाको को देखकर वेनेसा बहुत डर जाती है और तुरंत वहां से भाग जाती है। मियुकी भी जब अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है और वो नहाने बाथरूम में गया होता है, मियुकी को अपने बेड पे किसी के होने का एहसास होता है। वो डर जाती है। तभी
तभी एकदम से उसके पीछे से कायाको निकलती है और वो गायब हो जाती है। ऑब्रे जब कैरेन के घर आती है सारी घटना के बाद, तो वो कैरेन की मौत के बारे में बताने के लिए अपनी माँ को फ़ोन लगाती है, पर कुछ बोल नहीं पाती। और अपनी और कैरेन की तस्वीर देखकर उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि वो अपनी बहन से इतने सालों तक दूर रही थी और अब वो बहुत रोती है। पर आइसन कायाको को ख़त्म करने के लिए अपने छानबीन को जारी रखता है और उसे एक वीडियो में कायाको दिखती है। अगले दिन आइसन ऑब्रे के पास जाता है, जो कि जान गई होती है कि आइसन ने ही कैरेन को आग से बचाया होता है। आइसन ऑब्रे को कायाको और श्राप के बारे में समझाता है और बताता है कि उसे भी कैरेन की तरह अजीब चीज़ें दिखती हैं, क्योंकि वो भी उस घर में गया था। इसीलिए वो श्राप को ख़त्म करने के लिए फिर से उस घर में जाना चाहता है, कुछ ढूंढने के लिए, जैसे कोई सुराग मिल पाए और वो उसे ख़त्म कर पाए। और ऑब्रे भी कैरेन के लिए उसके साथ जाने की जिद करती है। शिकागो में जेक को फिर से आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं और जब वो गेट खोल के देखता है तो उसे वही हुडी वाली लड़की जाती हुई दिखती है और वो उसका पीछा करने लगता है। पर तभी उससे आवाज़ हो जाती है और वो नीचे छुप जाता है। उसे लड़की वहाँ से जाती हुई दिखती है, पर तभी जेक को उसके पीछे दो और लोगों के पैर दिखते हैं। पर जब वो ऊपर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। वो बहुत डर जाता है और अगले दिन अपनी बहन को सब बताने ही वाला होता है, पर ट्रिस वहाँ आ जाती है और वो चुप हो जाता है। दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं और घर पर ट्रिस किसी से फ़ोन पर बात करने लगती है। तभी वहाँ बिल आ जाता है और उसे फ़ोन पे बात करते हुए देखकर उस पे शक करने लगता है, पर दिखाता नहीं है। टोक्यो में आइसन और ऑब्रे कायाको के घर जाते हैं, पर आइसन ऑब्रे को बाहर रुकने को कहता है और अंदर आने से मना करता है। आइसन घर में जाता है और उसे वहाँ पे कायाको की डायरी मिलती है, जो वो बचपन से ही लिख रही होती है। तभी ऑब्रे को लगता है कि घर के अंदर कोई है और आइसन के बारे में सोचकर वो गेट के अंदर आ जाती है। तभी कोई उसका हाथ पकड़ता है और वो घर के अंदर पहुंच जाती है और श्राप की गिरफ्त में आ जाती है। जैसे ही आइसन उसे घर के अंदर देखता है, वो तुरंत उसे लेकर घर के बाहर आ जाता है। वहीं स्कूल में प्रिंसिपल एलिसन और वेनेसा को बुलाकर मियुकी के बारे में पूछती है। तभी एलिसन हॉन्टेड हाउस में जाने वाली बात प्रिंसिपल को बता देती है और वेनेसा पर उसे वहां ले जाने के लिए गुस्सा करती है और वहां से भाग जाती है। प्रिंसिपल वेनेसा को वहीं रुकने के लिए कहती है और एलिसन के पीछे चली जाती है। वेनेसा वहां बैठकर लैंप ऑन ऑफ करने लगती है, तभी वो जलना बंद हो जाता है। वो टेबल के नीचे देखती है तो प्लग निकला हुआ होता है, इसीलिए वो प्लग लगाने के लिए नीचे झुकती है, पर तभी उसे तोशियो भागते हुए दिखता है और वो डर जाती है। उसका फ़ोन टेबल के ऊपर बजने लगता है। वो डरते हुए नीचे से ही फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाती है और उसका हाथ तोशियो के पैर को छूता है। टेबल हिलने लगती है और वेनेसा चिल्लाते हुए टेबल के नीचे से निकलती है और बाहर की ओर टेलीफोन के बूथ में जाती है, पर वहाँ नीचे तोशियो बैठा होता है। कायाको पीछे से आकर वेनेसा को भी मार देती है। घर पर आकर आइसन और ऑब्रे कायाको की डायरी पढ़ने लगते हैं, पर उसमें लिखी कुछ बातें उनकी पूरी तरह समझ में नहीं आती। इसलिए आइसन अपने एक दोस्त के पास जाता है और वो उसे बताता है कि कायाको की माँ जादू टोना करके दूसरों में बसी आत्माओं को कायाको में डाल देती थी। ये सुनकर ऑब्रे और आइसन उसकी माँ के यहाँ जाने के लिए सोचते हैं, जैसे कायाको को रोका जाए। और आइसन ने छानबीन करके पहले से ही उसके बचपन का एड्रेस निकाल रखा होता है। वो वहाँ जाने का रास्ता देखता है और ऑब्रे को भी बताता है। कुछ देर बाद ऑब्रे उसे बताती है कि कैरन ने उसका माँ की तरह ध्यान रखा था, पर वो उसे समझ नहीं पाई और इस बात का उसे बहुत दुख है। आइसन उसका मूड ठीक करने के लिए चाय बनाने जाता है, पर वो सो जाती है। इसीलिए वो एक कमरे में जाकर कायाको के घर की ली गई तस्वीरों को देखने लगता है। तभी एक फोटो में उसे कुछ दिखता है। उसे क्लियर करने के लिए वो उसे ट्रे में डालता है, पर एकदम से ट्रे में रखा पानी काला हो जाता है और उसमें से कायाको निकल के बाहर आ जाती है। आइसन ये देखकर डर जाता है। वो पीछे की तरफ बढ़ता है, पर कायाको ट्रे से बाहर निकलकर उसके पास आती है और उसे मार देती है। बाहर जब ऑब्रे जागती है तो वो आइसन को ढूंढने लगती है और उस कमरे में पहुंच जाती है। उसे नीचे पड़ी हुई वही तस्वीर मिलती है। फिर उसे आइसन दिखता है। वो उसे गले लगाती है, पर वो कायाको होती है। वो डर जाती है और तभी कमरे में लगी हर तस्वीर में कायाको दिखने लगती है। शिकागो में लेसी जेक के कमरे में जाती है, पर जेक बहुत डरा हुआ होता है और छुप जाता है। लेसी उसके पास जाती है और जेक उसे सब कुछ बताता है। लेसी उसे शांत कर देती है, पर रात में जेक को फिर से आवाज़ें सुनाई देती है, इसलिए वो अपने पड़ोसियों के घर में जाता है
और उसे वही हुडी वाली लड़की अपने बाल काटते हुए दिखती है और उसने पूरे कमरे में खिड़की और शीशों पर कागज़ चिपकाए होते हैं। तभी खिड़की का एक कागज़ हट जाता है और जेक को उसमें कयाको की आंखें दिखती है। वो डर के भाग जाता है और लेसी के कमरे में जाकर उसके पास लेट जाता है। अगले दिन जब बिल उठता है तो ट्रिस को ढूंढते हुए किचन में आता है और नाश्ते को जलता हुआ देखकर उसे गुस्से से बुलाता है, पर ट्रिस उधर जेक के कमरे में उसी दीवार से आवाज़ें सुन रही होती है। वो किचन में आती है और बिल उस पर रात में देर से आने के लिए शक करता है और नाश्ते के लिए भी शिकायत करता है। फिर वही होता है जो हमने पहले सीन में देखा था। टोक्यो में एलिसन प्रिंसिपल के पास जाकर घर वापस जाने को कहती है क्योंकि वेनेसा और मियुकी गायब हो गई होती हैं, पर प्रिंसिपल उसे बैठाकर कहती है कि वो उस हॉन्टेड हाउस में गई थी और वेनेसा और मियुकी तो वहीं बैठी हैं। जब एलिसन बगल में देखती है तो दोनों के भूत वहाँ होते हैं और प्रिंसिपल भी मर गई होती है। एलिसन ये देखकर तुरंत वहाँ से डर के भाग जाती है। ऑब्रे कयाको की माँ से मिलने उसके घर जा रही होती है, पर हम देखते हैं कि कयाको और तोशियो भी उसका पीछा करते हैं। ऑब्रे कयाको की माँ के पास पहुंचती है और वो उसे दिखाती है कि कैसे वो दूसरों में से आत्माएं निकालकर कयाको में डालती थी, पर वो ऑब्रे से कहती है कि कयाको ऐसी उसकी वजह से नहीं बल्कि पति के अत्याचारों की वजह से है और कैरन के घर में आग लगाने की वजह से चीजें सुधरने के बजाय और बिगड़ गई हैं। तभी कयाको की माँ को कयाको दिखती है और वो अपनी माँ को मार देती है। ऑब्रे ये देखकर डर जाती है और वहाँ से निकल आती है। ऑब्रे अपनी माँ को फ़ोन करके कैरन की मौत के बारे में बताती है और माफ़ी मांगती है, उन्हें अलविदा कहती है और फ़ोन काट देती है और वापस कयाको के घर के अंदर जाकर चिल्लाकर उससे पूछती है कि वो क्या चाहती है। तभी उसे कैरन दिखती है और वो उसका पीछा करने लगती है। उधर शिकागो में स्कूल से आने के बाद जेक को बिल की लाश दिखती है और लेसी भी बाथ टब के पास मरी हुई मिलती है। जेक लेसी के पास आता है और तभी पीछे से ट्रिस दिखती है, पर कयाको उसे भी पानी में डुबोकर मार देती है। जेक ये सब देखकर डर जाता है और घर से बाहर निकल आता है, पर तभी उसे हुडी वाली लड़की दिखती है और वो रुक जाता है। वहाँ कैरन का पीछा करते हुए जब ऑब्रे कमरे में जाती है तो उसे कयाको का पति ताकियो दिखता है और ऑब्रे के साथ बिल्कुल वैसा ही होने लगता है जैसा कयाको के साथ हुआ था। ताकियो उसकी तरफ बढ़ता है और उसे मारता है, दीवार से सर लड़ाता है जिसमें उसका पैर भी टूट जाता है। वो ताकियो से बचने के लिए कयाको की तरह ही घिसटते हुए आगे बढ़ती है, पर ताकियो आकर उसका गला तोड़ देता है। तोशियो ऊपर से ये सब देख लेता है, इसीलिए ताकियो उसे भी जाके मार देता है। ऑब्रे ये सब महसूस कर पाती होती है पर कयाको की तरह कुछ नहीं कर पाती। फिर कयाको ऑब्रे के सामने आती है और उसे मार देती है। उधर जेक हुडी वाली लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो उन आत्माओं को यहाँ क्यों लाई। तब हम देखते हैं कि वो एलिसन ही होती है और वो जेक को सब कुछ बताती है और हम देखते हैं कि एलिसन ने अलमारी में ऑब्रे का भी भूत देखा था। एलिसन जेक से कहती है कि तब से सारे भूत उसका पीछा कर रहे हैं। तभी एलिसन के हुडी के अंदर से कयाको निकलती है और एलिसन को गायब कर देती है और जब जेक हुडी उठाकर देखता है तो कयाको उसे भी मार देती है और कहानी खत्म हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो, डू कंसीडर गिविंग अ थम्स अप एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।